Hello, sixth class. I hope you all are fit and fine at your homes. Yesterday we discussed about the rotation and revolution. कल आपने दैनिक गति और वार्षिक गति के बारे में किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था रोटेशन जिसके थ्रू क्या बनते हैं, इट कॉजेज डे एंड नाइट, जिसके थ्रू दिन और रात बनती हैं। रेवोल्यूशंस के थ्रू क्या बनती हैं, सीजन्स बनते हैं, साइकिल ऑफ सीजन्स। ये सीजन्स का चक्कर कैसे चलता है, तो इसमें अपन इस डायग्राम के थ्रू करेंगे बेटा। Firstly, the season in the northern hemisphere are opposite to the of the southern hemisphere. जो सीजन्स होते हैं रचे, मान लो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है, समर सीजन चल रहा है। कौन सा चल रहा है, समर सीजन, गर्मी। तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या है, विंटर सीजन चल रहा है। वहाँ पे क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहा है, क्योंकि देखो वहाँ पे सन की रेज है नहीं पहुँच रही है। द एंगल ऑफ द स्लैंट सन रेज गो ऑन इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। आप देखो 21 जून से आप धीरे धीरे जो हमारी अर्थ है वो पोल्स की तरफ, ठीक है जी, रोटेट होने लगी है, जिसके थ्रू सनशाइन्स गोइज ऑन चेंजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। जो हमारी सनशाइन है, जो सूरज की किरणें क्या होने लग जाती हैं, स्लैंट होने लग जाती हैं, यानी कि स्लैंट होता है बेटे, तिरछी होने लग जाती हैं, जिसके थ्रू सीजन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है जी, अर्थ के पोजीशंस के थ्रू। अब देखो 21 जून जा चुका है, धीरे धीरे कौन सा मंथ आ रहा है, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद जब सितंबर आएगा तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम हो जाएगा, ऑटम। कौन सा हो जाएगा, ऑटम। तो सदर्न में कौन सा हो जाएगा, स्प्रिंग। कौन सा सीज़न हो जाएगा, स्प्रिंग सीज़न हो जाएगा। बट आपको बस ये अंडरस्टूड करना है कि जो सीज़न का चक्कर है ऑपोजिट होता है, सीजन्स ऑपोजिट होते हैं। अगर नॉर्दर्न में समर चल रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कौन सा सीज़न चलेगा, विंटर। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीज़न चल रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीज़न चलेगा, स्प्रिंग सीज़न चलेगा। हमारा 21 जून सबसे लार्जेस्ट डे होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर का वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट डे होता है। हमारा 22 दिसंबर सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर वाले हैं उनका ये सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। कि जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही होती है, सूरज की परिक्रमा कर रही होती है, सूरज के आसपास चक्कर लगा रही होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट। कहते फर्स्टली जो सीजन्स है बेटा वो मैंने आपको बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऑपोजिट होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर नॉर्दर्न में समर है तो सदर्न में कौन सा सीज़न चल रहा है, विंटर सीजन। जो एंगल है कहते हैं जो उसका स्लैंटिंग सनरेज, तो सूरज की किरणें क्या होने लग जाती हैं, पोल्स की तरफ इंक्रीज होने, पोल्स की तरफ बढ़ने लग जाती हैं, जिसका मीन क्या है, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन गोज ऑन चेंजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। कहते हैं हमारी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, जो सूरज की किरणों की ड्यूरेशन है वो पोल्स की तरफ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देयर आर 4 सीजन्स एज 4 मून पोजीशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ की ये 4 पोजीशंस होती हैं, इसीलिए हमारे इंडिया में कितने टाइप के सीजन्स पाए जाते हैं, 4 सीजन्स पाए जाते हैं। 4 सीजन्स पाए जाते हैं। अर्थ जब रोटेट करती है, देयर आर सोल्स्टिक ऑन 21 जून एंड, कहते हैं 2 सोल्स्टिक होते हैं 21 जून एंड विंटर सोल्स्टिक कब होता है हमारे 22 दिसंबर में होता है, समर में 21 जून, और विंटर सोल्स्टिक कब होता है 22 दिसंबर को होता है। द ऑपोजिट हैपन्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में ऑपोजिट होता है, वही यहाँ पे 21 जून को वहाँ पे क्या होती है, विंटर, और हमारे यहाँ पे क्या होती है, समर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। द ऑपोजिट हैपन्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वाई, कहते लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूरज के सामने, अर्थ बिल्कुल सूरज के सामने आ जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, इक्विनिक्सिस बोला जाता है। इक्विनिक्सिस बोला जाता है यानी कि इक्वल डे एंड नाइट्स। यहाँ पे डे और नाइट क्या होती है, इस डे को बिल्कुल ही इक्वल पाई जाती है। वहाँ पे 12 आवर्स का डे होता है इस दिन और 12 आवर्स की नाइट होती है। आपको सोल्स्टिक्स के बारे में बताएगा। समर सोल्स्टिक्स 21 जून, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके अंदर क्या आता है, समर सीजन स्टार्ट हो जाता है समर सोल्स्टिक के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है जी, 22 दिसंबर को, ठीक है जी। हमारी विंटर सीजन शुरू हो जाता है किसमें, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर चेंजेस इट्स पोजीशन टुवर्ड्स द सन फ्रॉम 21 मार्च एंड रीड्स
रीचेज इट्स हाईएस्ट ऑन 21 जून। कहते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर धीरे धीरे अपनी पोजीशन को चेंज करता है 21 मार्च से, वो कहाँ पर पहुँच जाता है 21 जून तक, मतलब तब क्या हो जाता है हमारा सबसे बड़ा डे होता है। वैसे ही जो सदर्न हेमिस्फीयर है ये अपनी पोजीशन चेंज करता है आफ्टर 23 सितंबर। 23 सितंबर के बाद अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे कब पहुंचता है 22 दिसंबर को, जिस दिन सबसे छोटा दिन होता है। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन। कहते हैं जो नॉर्थ पोल है उसका झुकाव किसकी तरफ रहता है, सन की तरफ, वाइल द साउथ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम इट, जबकि साउथ पोल इससे दूर होती है। विंटर सीजन में क्या होता है, साउथ पोल सन की तरफ झुक जाती है और नॉर्थ पोल क्या हो जाती है, सन से दूर हो जाती है। इस टाइम के अंदर हमारा जो सन है वो कहाँ पे शाइन कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। और लेकिन इस टाइम के अंदर जब विंटर सीजन होती है तो सन कहाँ पे शाइन करता है, सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। द सन इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर। सन क्या होता है, इक्वेटर से दूर होने लग जाता है। इसमें भी द सन इज़ एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सन का क्या होता है, एटलीस्ट कम डिस्टेंस होता है इक्वेटर से। ऑन 21 जून, इसीलिए 21 जून को हमारे पास सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और 22 दिसंबर को इंडिया के अंदर क्या आता है, सबसे छोटा दिन और लॉन्गेस्ट नाइट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ये आपको कंपैरिजन करके बताया हुआ है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बीइंग टिल्टेड अवे द सन एक्सपीरियंस सेवरल फिनोमेना, जिसके कारण हमें अलग अलग चीज़ें देखने को, अलग अलग नज़ारे, अलग अलग दृश्य देखने को मिलते हैं। इक्विनिक्सिस, इक्विनिक्सिस मीन्स मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इस फेज़ के दौरान रजी जो सनलाइट है इक्वल पड़ रही होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इन 2 डेज़ को अपन क्या बोलते हैं, इक्विनिक्सिस बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं, जिसमें दिन और रात क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं वर्ल्ड के अंदर। ये किसके कारण होता है, क्योंकि इस टाइम के अंदर जो सन की रेज है इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली पड़ रही होती है। स्प्रिंग और वर्नल इक्विनिक्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्प्रिंग। या स्प्रिंग एक और वर्नल इक्विनिक्स इम्प्लाइंग इट्स यूथफुल करेक्टरिस्टिक्स। इसकी अपनी विशेषता है। 21 मार्च को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसका स्टार्ट हो जाता है, स्प्रिंग, यानी कि बसंत की ऋतु स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर द सन स्टार्ट्स, कहते हैं उसके बाद जो सन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। आफ्टर द सन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, इट हैराल्स द ऑनसेट ऑफ समर हियर, जिसके कारण हमारे इसमें क्या स्टार्ट हो जाती है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, पतझड़ का मौसम स्टार्ट हो जाता है। 23 सितंबर वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम सीजन स्टार्ट होता है। लेकिन समर में सदर्न हेमिस्फीयर में वही सीज़न क्या बन जाता है, स्प्रिंग, वहाँ पे बसंत का मौसम स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो सूरज है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है हमारी अर्थ। वेयर हैज़ वन सेट ऑफ समर देयर, ठीक है जी, वहाँ पे भी क्या आती है, गर्मी बिल्कुल सेट पर होती है, ऑन सेट होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टुमारो वी विल डू द बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।